तू तो अब इनकी खबर नहीं ला सकती ना, लेकिन मैंने भी इंतजाम कर लिया है अपने खबरी का। अरे वाह, मुझे पता था बीवी जी कि आप कोई ना कोई राह जरूर निकाल लेंगी। मुझे पता चल गया कि वो दोनों क्या सोच रही, लेकिन मैंने भी इसका तोड़ सोच लिया है। अरे वाह जी। अच्छा ये बता, कोई लड़की है तेरी नजर में नुमान के लिए? आप नुमान साहब की शादी करवाएंगी? इससे पहले कि ये दोनों माँ बेटी उसकी शादी करा दें, मैं खुद नुमान की शादी करा दूंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह नुमान साहब की बीवी आपके कहने पर ही चलेंगी। मैंने भी यही सोच रखा है। अब तुम देखना इन माँ बेटी के साथ में करती क्या। इससे पहले कि ये दोनों माँ बेटी उसकी शादी करा दें, मैं खुद नुमान की शादी करा दूंगी। अब तुम देखना इन माँ बेटी के साथ में करती क्या। भाई वाह वाह, भाई बड़ी मेहरबानी चल रही है तू। पहले 500 का नोट कड़क वाला, फिर ये तिक्के कबाब। कोई कानून का खजाना हाथ लग गया है या तेरे बाप की कोई लॉटरी खुल गई है? बाप की लॉटरी नहीं खुली, बस तो समझ रानी की लॉटरी खुल गई है। तेरी लॉटरी खुल गई? मगर रानी, जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, तूने आज तक कोई लॉटरी ली नहीं है। अबे जुल्फी, एक छोटी सी कमेटी डाली थी, वो निकली है। अब क्या क्या बात है तुम्हें बताऊं? तुम खाओ चुप करके। अबे कमेटी हो या लॉटरी हो, हमें क्या मतलब? हमारी तो अय्याशी हो रही है ना भाई, करते रहेंगे अय्याशी। मजा आ गया भाई। वैसे अम्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो मेरे जहन में होता है ना, वो उसके जहन में कैसे होता है? अरे इस बार ना तेरा वास्ता बड़ी मजबूत खिलाड़ी से पड़ा है, तुझे होशियार रहना पड़ेगा। हाँ अम्मा, हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। पहले तो ना ये फुरकान और बुड्ढा था तो बहुत सीधे साधे लोग थे जो तेरे काबू में आ गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये औरत ना हमें लोहे के चने चबाएगी। अरे रहने दो अम्मा, जीत का मजा मुश्किलों का सामना करने के बाद ही आता है। और तुम क्या हमारी क्रिकेट टीम की तरह पहले से ही हार मान के बैठ गई हो? हाथ पांव फूल गए हैं तुम्हारे? अब ऐसा भी नहीं है, हम लोग 2 जने हैं और वो 1 है, हम पे कैसे भारी पड़ सकती है वो? 1 और 1 11 होता है अम्मा। वैसे तुमने बात की उससे, जैसे मैंने तुम्हें कहा था? हाँ मैंने कर ली बात। बस अम्मा, अब आराम से बैठ जाओ, तमाशा देखो। अच्छा है नुमान की शादी के बाद उसी के मुंह से निकले, वो एक गंदी बनेगी, उसके बाद हम उस मौके का फायदा उठाएंगे, नुमान की शादी करा देंगे। अरे मेरी बच्ची। अच्छा अच्छा बस बस। है मैं सुल्ताना खाला को मजलूम और बेसहारा औरत समझती थी। मलका भाभी की एक बात तो सच निकल आई, मुझे सुल्ताना खाला पर इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। इंसान दुनिया में कैसे कैसे बहरूप सजाए फिरता है, किस पर एतबार करे, किसको सही समझे। मैंने सुल्ताना खाला को क्या समझा था और वो क्या निकली। क्या हुआ तुम्हें? ना मजा नहीं आ रहा मुझे। तुम हार रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें मजा नहीं आ रहा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बेकार गेम है ये। मजा तो कल आया था मेरी बर्थडे में। हाँ, वैसे मैंने भी कभी इतना फन नहीं किया किसी की बर्थडे में। ये सब दादू की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया,
मैंने इतना ख्याल रखा, मैं खुश हो गया था। और तुम शाम में कितने उदास थे कि तुम्हारी बर्थडे किसी को याद ही नहीं है। तो मुझे क्या पता था कि दादू मुझे ऐसे एकदम से सरप्राइज देंगी। वैसे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था। दादू को लग रहा था कि तुम मुझे बता दोगी और सरप्राइज में मजा नहीं रहेगा। हाँ, दादू कितनी अच्छी है ना। बहुत स्वीट है। चलो बीबी जी, नमान साहब से शादी करवाना इतना आसान नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। नुमान भाई से बात कर कौन रहा है? क्या मतलब? जिसने शादी करनी है उससे आप बात नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी? बेवकूफ लड़की, अगर गाय से यारी करनी हो ना तो पहले उसके बछड़े से दोस्ती की जाती। क्या मतलब? तुम्हारी छोटी अकल में ना मतलब आने वाला नहीं है। तो बीबी जी फिर आप मुझे समझा देना। मैं पहले उमर से दोस्ती करूंगी और अगर उमर राजी हो गया ना तो फिर नौमान तो आराम से राजी हो जाएगा। अरे वाह बीबी जी, आप तो बहुत होशियार हो गई हैं। बस अभी मलका का चैप्टर क्लोज कर। आहो जी। उमर जी क्या कर रहे हो बेटा? वो मैं अपनी ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा था, आपने कहीं देखी है? नहीं, मैं कैसे देख सकती हूँ, मैं तो अभी आई हूँ तुम्हारे कमरे में। मैं वैसे एक बात सोच रही हूँ, तुम्हारे लिए एक अम्मी ले आई, तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखेंगी। अम्मी? लेकिन स्टेप मदर तो बच्चों का ख्याल नहीं रखती ना। ये तुमसे किसने कहा है? बच्चों की स्टोरीज में यही होता है कि स्टेप मदर बच्चों के लिए बुरी होती है। बेटा वो तो स्टोरीज होती है ना, हकीकत तो नहीं होती। अब देखो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं, आप तो बहुत स्वीट है दादू। तो फिर मैं भी तो तुम्हारी स्टेप दादू हूं ना। दादू तो हमारी स्टेप ग्रैनी है ना, जब भी वो हम पे इतना जुल्म नहीं करती, हमसे सिर्फ प्यार करती हैं। जुल्म तो स्टेप मदर करती हैं। तुम्हारे जहन में ये बातें कौन डाल रहा है? उस दिन भी तुम ख्वाब में डर गए थे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे। मुझे डर लगता है कि मेरी स्टेप मदर ना आ जाए। और ये डर तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? बस ऐसे ही। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, तुम्हारी स्टेप मदर नहीं आ रही है। मगर परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई स्टेप मदर नहीं आ रही है। चलो। अच्छा, आप तो चलें।
शारदा, तुम्हारी कोई फ्रेंड की स्टेप मदर है? नहीं तो, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे पूछना था कि रियल लाइफ में स्टेप मदर कैसी होती हैं, क्योंकि पहले ताईजान और अब दादू भी कहती हैं कि स्टेप मदर बुरी नहीं होती। कैसी भी होती हो, हमें क्या? अरे है ना, ताईजान और दादू कहती हैं कि वो मेरे अब्बू की दूसरी शादी करा देंगी। ओह, तो क्या नुमान चाचू शादी कर लेंगे दूसरी? शायद। वो ताईजान कहती हैं कि अब्बू बड़े चुप चुप रहने लगे हैं, तो मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। तुम चंदा चाची से जाके बात क्यों नहीं करते? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पूरी मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या करोगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आज तुम जल्दी आ गई। हाँ, वो दूसरे डॉक्टर को जल्दी ड्यूटी लेनी थी तो हमने एक्सचेंज कर ली। अच्छा अच्छा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं जरा बाहर जा रही थी। कहाँ? एक जरूरी काम था। कौन सा जरूरी काम? बस है एक जरूरी काम। उस काम की कोई नौयत नहीं है क्या? वाह, तुम तो जरा कर रही हो। तुम्हें तो वकील होना चाहिए था डॉक्टर के बजाय। ये मेरे सवाल का जवाब है। जरूरी तो नहीं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। कह दिया ना, एक जरूरी काम से जा रही हूं। यहाँ पर तो वही हालात है फुरकान, कुछ नहीं बदला। मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं ये औरत क्या चाहती है। आप तो जानते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, अब्बा जी का एहतराम करने की, लेकिन क्या करूं, ये औरत कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि सारे मामलात बिगड़ जाते हैं। अब्बा जी हमारे खिलाफ हो गए हैं, आप नहीं जानते, हर वक्त उनके कान भरती रहती है। और फिर अब्बा जी हम पर बात बेबात इतना गुस्सा करते हैं, हमें इतना डांटते हैं। नहीं नहीं, आप अब्बा जी से कुछ मत कहिएगा, ऐसे उनका दिल खराब होगा और फिर वो उस औरत को बातें बनाने का मौका भी मिल जाएगा ना। मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है इन लोगों का मुकाबला करने की। मैं तो कोई शिकायत भी नहीं करती। मैं अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफ आपसे ना बांटूं, आपसे ना कहूं तो किससे कहूं। वैसे भी आप इस घर के बड़े बेटे हैं, इस घर के फर्द हैं, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये लो, ये मेरे लिए है। बिल्कुल तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अच्छा, तुम्हें पसंद आ गया। महंगा है ना, अब जितने का भी हो तुम आम खाओ। आम खाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? वैसे रानी तुम काफी समझदार हो गई। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम नुमान के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। इसका मतलब है मेरी बात आपकी समझ में आ गई? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में आ गई। देखो, नुमान का बेटा पूरी तरह मेरे हाथ में है। अगर उसकी बीवी भी मेरी मर्जी की आ गई ना, तो फिर नुमान मेरे खिलाफ मुखालफत करना छोड़ देगा और फिर वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। ये तो है। जरूरी तो नहीं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। कह दिया ना, एक जरूरी काम से जा। कितने कम वक्त में सुल्ताना खाला की परतें उतरी हैं।
इंसान दुनिया में किस पे एतबार करे? हटा, कुछ खेला? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम रिदा के साथ खेलो ना। अच्छा। उमर, तुम्हें सुल्ताना खाला कैसी लगती है? बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और लगता नहीं है कि वो मेरी स्टेप ग्रैनी है। वो अब्बू की स्टेप मदर है, लेकिन वो उन पे जुल्म नहीं करती। क्या स्टेप मदर सिर्फ बच्चों पे जुल्म करती हैं? मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ उमर, तुम्हारी कोई स्टेप मदर नहीं आ रही है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने तो कहा था, लेकिन ताईजान और दादू ने कुछ और कहा था। क्या कहती है? नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो उमर। वो असल में दादू और ताईजान ने मुझसे कहा था कि वो कह रही थी कि वो मेरी स्टेप मदर लेकर आएंगे। तुम जाओ खेलो। ओ, तो ये बात है। ये दोनों अपने किसी मकसद के लिए अब इस मासूम को भी इस्तेमाल करना चाहती हैं। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? मैं पूछ सकती हूँ किन चक्रों में हैं आप, या ये भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझती? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे चंदा? तो और किस लहजे में बात करूँ? तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। नुमान भाई की बीवी लाने में इस घर की क्या भलाई हो सकती है? किसने बताया तुम्हें? आपको क्या लगता है आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? बताएं, क्या भलाई हो सकती है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। क्यों? आपको लगता है मैं जाहिल हूँ या मुझ में अकल नहीं है? बात अकल की नहीं है। जिस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो उसमें इतनी समझने की क्या बात है? वेरी गुड। मेरा अब इस घर के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है खुद पे। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पे कि आपको इस घर में लाने में मैं शरीक थी। खामे का जज्बाती हो रही हो चंदा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अभी कम उम्र हो और इन बातों को समझने के लिए उम्र और तजुर्बे की जरूरत होती है। अगर तजुर्बे से इंसान साजिशी बनता है ना, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा तजुर्बा। क्या समझती हूँ मैं? साजिश कर रही हूँ। हाँ, और मैं आपकी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम चंदा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आपको तो ये बातें फजूल ही लगेंगी ना। आपको आईना जो दिखा दिया मैंने। नुमान की शादी में ऐसी कौन सी साजिश हो सकती है? इस शादी की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर में ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, वो काफी है। वो अलग मामला था और ये अलग मामला है। नुमान भाई बिल्कुल ठीक है। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम इतनी खुदगर्ज क्यों हो रही हो चंदा? तुम्हें नुमान खुश नजर आता है? तो हमेशा उदास और खामोश रहता है। मुझे नुमान भाई से ज्यादा उमर की फिक्र है। वो छोटा है, एडजस्ट नहीं कर पाएगा सौतेली माँ के साथ। उमर एक समझदार बच्चा है। अगर शुरू में थोड़े मसले हुए भी तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। ये आप कैसे कह सकती हैं? आने वाली का क्या सलूक हो, क्या सोच के आए, उमर को वो प्यार दे सके ना दे सके, ये तुम्हारी सोच है। और नुमान की जिंदगी तुम्हारे फजूल ख्यालात के भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। मैं नुमान की शादी करवा के ही रहूंगी।
तो इतने मजे से वहां रह रही हो, ईमान से अपने जुल्फी भाई को बुलाया भी नहीं तुमने वहां। अम्मा तुम तो जाके वहां पे बैठ गई हैं, वैसे ही रह रही हो और अपने जुल्फी को पूछा भी नहीं ना एक मरतबा कि जुल्फी भाई तुम भी आ जाओ वहां पर। अरे जुल्फी के बच्चे, यहाँ जैसे मैं रह रही थी तुझे पता है कैसे रह रही थी मैं। अम्मा ये लो चाय। हाँ चाय ले आइए, बहुत अच्छी चाय बनाती है रानी हमारी। है मेरे बच्चे को चाय नहीं दी? अम्मा इसने अभी भी चाय पी है? हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी मैंने। चल ले मेरी तरफ से। अम्मा इसकी फिक्र छोड़, मुझे ये बता नुमान भाई का रिश्ता हुआ या नहीं? तुझे क्यों फिक्र हो रही है उसके रिश्ते की? अम्मा तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि उसके लिए कोई लड़की देखूं, उसकी शादी हो ना हो मुझे इससे क्या। अब तू रहने दे, अब उसके लिए कोई लड़की वड़की देखने की जरूरत नहीं है। क्यों अम्मा, कोई लड़की मिल गई उसके लिए? उसकी अम्मा देख लेंगी उसके लिए कोई भी लड़की। जुल्फी बेटा चल, तू मुझे छोड़ा, बहुत देर हो गई। नहीं अम्मा ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, खाना खा के जाना ना थोड़ा सा। खाना मैं फिर किसी दिन आके खा लूंगी, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं समझ रही बात को, देखो खाना खाओगी। बकवास ना कर, मेरी मलिका वहाँ पे मेरा इंतजार करे, मैं नहीं रुकने वाली। चलो तेरे बहाने मुझे भी मिल जाएगा थोड़ा सा। बता का अम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे तो हमेशा नुमान की ही फिक्र रहती है, न खाने की फिक्र ना पीने की। हमेशा चुप चुप उदास रहता है, मशीन की तरह जिंदगी गुजार रहा है। अबू बहुत खामोश होने लगे। वो बोले भी तो किससे बोले बेटा, बीवी होती है तो इंसान दिल की बात कर देता है, दुख सुख बांट लेता है। तुम तो भी छोटे हो ना, नहीं समझोगे। बड़े हो जाओगे तो फिर एहसास होगा कि तुम्हारे बाप ने कितनी तन्हा जिंदगी गुजारी है। मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे पता है कि अबू अम्मी को मिस करते हैं। बहुत अच्छी औरत थी तुम्हारी अम्मी। मैं तो उससे नहीं मिली, लेकिन सब बताते हैं कि तुम्हारे अब्बू की हर वक्त फिक्र रहती थी। मैं बहुत प्यार करती थी तुम्हारे अब्बू से। तो इसीलिए तुम्हारे अब्बा इतनी तन्हाई महसूस करते हैं। देखो ना, हम सब हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा ख्याल करते हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू बेचारे तो बिल्कुल अकेले। हाँ, अगर उनकी बीवी आ जाए ना तो वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे तुम्हारी अम्मी रखती थी। मैं सही कह रही हूँ? नुमान, तुमने आखिर अपने बारे में क्या सोचा है? कब तक इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारोगे? मैं और बेग साहब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। मैं चाहता हूं कि पहले उमर की राय मालूम कर ली जाए। मेरा ख्याल है नुमान भाई ठीक कह रहे हैं, उमर की राय जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुल्ताना खाला को ये बात बता दी है, पता नहीं क्यों सबको इतनी जल्दी पड़ी हुई है। उमर एक बहुत समझदार और हसास बच्चा है, मुझे नहीं लगता उसे कोई एतराज होगा। अच्छी तरह जानता है कि नुमान बहुत तन्हा हो गया खदीजा के जाने के बाद। मैं उमर के सबसे ज़्यादा करीब हूँ, मेरा नहीं ख्याल नुमान भाई भी उसके इतना करीब है जितना मैं हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी ज़हनी तौर पर नुमान भाई की शादी को कबूल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मलिका बेटी, तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो?
तुम भी तो इस मामले पे अपनी राय दो। ये नुमान की जिंदगी का मामला है। मेरा तो ख्याल है कि नुमान की राय सबसे ज्यादा जरूरी है। भाभी, मेरी अपनी मर्जी से ज्यादा मेरे नजदीक उमर की राय अहमियत की हामिल है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस वजह से उमर मुझसे दूर हो जाए। उमर को कोई एतराज नहीं है, तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मैंने कहा ना मैं उमर के सबसे करीब हूँ। मेरे ख्याल में उसको नुमान भाई की शादी का सुन के दुख होगा। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि उमर चंदा के सबसे ज्यादा करीब है और चंदा उमर के दिल का हाल भी जानती होगी। बेग साहब तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उमर को बुलाकर खुद उससे पूछ लेते हैं। हाँ ये ठीक है, ऐसा कर लेते। उमर बेटा यहाँ आओ जरा। यहाँ हमने तुमसे एक बात करनी है, जरूरी बात। जी बोले। बेटा हम लोग चाहते हैं कि नुमान की तुम्हारे अब्बू की शादी करा दी जाए। अब तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या राय है? दादा मैं चाहता हूँ कि अब्बू शादी कर लें। इसे कहते हैं चाल। बहुत चालाक बनती थी ना तुम चंदा। समझ रही थी अपना हमायती घर में लाकर अपने कदम मजबूत कर लोगी। मेरी एक चाल पर कैसे लड़खड़ा गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा करने में मेरा हाथ है। चंदा तुम जितनी जमीन के ऊपर हो ना, बस उतनी ही हो। मेरी अकल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए तुम्हें। अब तुम और सुल्ताना दोनों लड़ती रहना और मैं अपना काम कर जाऊंगी। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी खास मकसद के लिए आई है। सामने आ गया ना। भाभी, मुझे तो पहले से आप पर यकीन था। मुझे पता था कि आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब पता है तुम्हारी शादी करा के मुझे तो लगता है बस तुम्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी हमदर्दियां हासिल करने की। मुझे भी ये लगता है। मुझे तो लगता है चंदा और उसकी खाला ये ड्रामा कर रही हैं एक दूसरे से मुखालफत का, अंदर से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन भाभी, इस ड्रामे से इनको क्या हासिल होगा? अरे मुझे यकीन है कि होगा कोई ना कोई मकसद। इन लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अब क्या पता। गैर तो गैर ही होते हैं ना। ठीक कहती हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि इनकी बताई हुई लड़की ना, उससे तुम शादी ना करना। शादी तो तुमने करनी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जरा सोचो, पता नहीं इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मकसद है इनका। जिस लड़की को लेकर आएंगे उसे भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी ना। बस मुझे तो तुम्हारा उस घर का ख्याल है, कहीं एक और गलती ना हो जाए हमसे। जरा जो भी करना सोच समझ के करना। तुम तो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी स्टेप मदर आए, फिर तुम कैसे तैयार हो गए? दादू और ताईजान कहती हैं कि हर सुतेली माँ एक जैसी नहीं होती। अब देखो ना, दादू भी तो मेरी अब्बू की स्टेप मदर है, लेकिन वो कितनी अच्छी हैं।
हम दोनों का ख्याल भी रखती हैं, उनका भी ख्याल रखती हैं। अगर तुम्हारी स्टेप मदर सिंड्रेला वाली स्टेप मदर की तरह हुई तो फिर? मैं दुआ करूंगा कि इस तरह ना हो, प्लीज। मतलब दादू की तरह हो। मैं भी दुआ करूंगी, हमारी दुआ फिर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चंदा, ये मेरा जाती मामला है और तुम्हें इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। मैं अपना हक मांगने नहीं, फर्ज निभाने आई हूँ। कैसा फर्ज? उमर का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। इस फैसले में उमर की रजामंदी शामिल है। मैं उमर की दिल की बात उसके बगैर कहे जान जाती हूँ। उमर किसी वक्ती दबाव के तहत ही फैसला ले रहा है, वरना वो दिल से राजी नहीं है। वो राजी नहीं है, तुम। आज तुम इस बात के लिए इसलिए मुखालफत कर रही हो क्योंकि तुम राजी नहीं हो। चंदा, ये तुम ही थी जो दिन रात शादी के लिए मुझ पर जोर दे रही थी। चंदा, तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें अपनी मर्जी चलाने की आदत है। लेकिन नहीं, हर जगह हर वक्त तुम्हारी मर्जी चल नहीं सकती। तुम शादी करने के लिए मुझे कन्विंस करो तो मैं हाँ कर दूं, और तुम शादी करने के लिए ही मुझे मना करो तो मैं भी मना कर दूं। नोमान भाई, जब मैंने आपको शादी करने का कहा था तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? क्या आप खतीजा भाभी को भूल नहीं सकते? मुझे लगता है आप खतीजा भाभी को भूल चुके हैं। बल्कि खतीजा भाभी को तो क्या, उनकी दीवी इस घर के लिए हर कुर्बानी को भी भूल चुके हैं। चंदा, यू मे लीव। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। मैं तो बेचारे नुमान के बारे में सोची थी। भरी जवानी में उसकी बीवी चली गई। अब क्या वो सारी जिंदगी इसी सोग में गुजार देगा? मैंने भी महसूस किया है कि बुझ के रह गया नुमान। हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गया। दुख पाल रहा है वो, लेकिन खुशियों पर उसका पूरा हक है। अगर वो अपनी जुबान से नहीं कह रहा तो हमें तो उसका ख्याल करना चाहिए। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा बेग साहब? लेकिन सुल्ताना, मैं उमर के बारे में सोचता हूँ। उसका ख्याल भी तो रखना है ना हमें। उमर तो खुद यही चाहता है। आपने सुना नहीं था अपने कानों से? हाँ, पता नहीं किस दिल से उसने हामी भरी है। अभी छोटा बच्चा है, उसे क्या पता नए रिश्तों के बारे में। छोटी सी उम्र में उसने माँ को खो दिया। अब मैं डरता हूं कि कहीं वो बाप के प्यार और तवज्जो से भी महरूम ना रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम नुमान के लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे जो नुमान का भी ख्याल रखेगी और साथ साथ उमर का भी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। आमीन। 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 पता नहीं क्या मुसीबत है, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया? जुल्फी, वही हुआ ना जो मैंने तुम्हें कहा था। अब तुमने कब कहा था कि अम्मा मना कर देंगी तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा नहीं था, लेकिन मेरे दिल को खटका जरूर था। अम्मा के बस मुंह से निकल गया होगा, वरना अम्मा मुझे इस काबिल समझती कहाँ है कि कोई काम मुझे कहें। ये कोई नई बात नहीं है।
तुम हमेशा अम्मा और आपा से बदगुमान ही रहना। तो क्या करूं? सारी जिंदगी इन्होंने मेरे साथ किया जो ऐसे है, मेरा क्या कसूर है? ये तुम्हारा अकेले का मसला नहीं है, ये हर बहू का मसला है कि अपनी सास और नंद से उसका पंगा ही रहता है। अच्छा, जब आपा आकर अपने ससुराल वालों की 100 बुराइयां सुनाती है तुम्हें, तब तो तुम बड़े मजे ले लेकर सुन रहे होते हो। अब मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हें बुरा लगा, कयामत आ गई तुम्हारे ऊपर। नाराज क्यों हो रही हो? मजाक कर रहा था मैं। देख जुल्फी, मेरे साथ इस तरह के मजाक मत किया कर, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मेरा मकसद ये नहीं था जानू। अच्छा आप गुस्सा थूक दो बस। देखो जुल्फी, अगर तुम्हें लिखना आता है ना तो मेरी बात आज तुम लिख लो। मुझसे आपा की सास का नाम लेकर झूठ बोला है तुम्हारी माँ बहन ने, खुद लड़की ढूंढ रही होंगी, देख लेना तुम। अरे पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है उमर को तुम्हारी उस खाला ने। ऐसे कैसे राजी हो गया वो नुमान की शादी के लिए? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कल तक तो अपनी सौतेली माँ की तस्वीर देख के भाग रहा था और आज मान भी गया। कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मुझे तो लगता है तुम्हारी खाला ने डरा धमका के उसे राजी किया है। हाँ, मैंने देखा नहीं था कैसे यकीन से कह रही थी कि हाँ भाई उमर से जाके पूछ लो, वो राजी हो गया है, उसे कोई एतराज नहीं है। ऐसे किया होगा, उसे डराया होगा, धमकाया होगा।